Hello, class. Of this process carried out with the help of Prussian army and the bureaucracy. तो ये जो बिस्मार्क था, ओटोवन वॉन बिस्मार्क, जो कि उसको आर्किटेक्ट कहते हैं, निर्माता बोलते हैं इस प्रोसेस का, उसने ये कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी। उसने प्रशियन आर्मी की हेल्प ली और ब्यूरोक्रेट्स जो थे उनकी हेल्प लेकर के ये प्रोसेस कंप्लीट की। three wars over 7 years with Austria, Denmark, France, ended in Prussian victory and completed the process of unification. In January 1871, the Prussian king William I was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles. 7 साल ये युद्ध चला ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और प्रशिया की जीत हुई। और जो यूनिफिकेशन की जो प्रोसेस थी, एक करने की इन स्टेट्स इनको, वो कंप्लीट हुई। जनवरी 1871 में जो प्रशियन किंग था विलियम वन, वो जर्मन एम्परर बना, और ये एक सेरेमनी हुई वर्साइल्स, Palace of Versailles. On the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of the German states, representatives of the army,
Important Prussian ministers, including the Chief Minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated Hall of Mirrors in the Palace of Versailles to proclaim the new German Empire headed by Kaiser William I of Prussia. 18 जनवरी 1831 की बहुत सर्द रात में सर्द सुबह में एक असेंबली हुई जिसमें कि प्रिंसेस थे जर्मन स्टेट्स के जो कि आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे थे. इंपॉर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर्स थे इंक्लूडिंग ऑटो वन बिस्मार्क. वो पैलेस ऑफ वर्साइल के महल में जो अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स, अनहीटेड मीन्स जो वो ठंडे जो पैलेस में they collected to proclaim the new German Empire headed by the नई जर्मन एम्पायर जो कि जिसका जो हेड था वो केजर विलियम वन ऑफ प्रशिया था. The nation building process in Germany had demonstrated dominance of Prussian state's power. The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany. Prussian measures and practices often become a model for the rest of Germany. जो नया स्टेट बना था उन्होंने ज़्यादा एम्फेसिस दिया था मॉडर्नाइजिंग द करेंसी को मॉडर्नाइज करने के लिए, बैंकिंग और लीगल और जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी. ये जो प्रशियन के जो मेजर्स थे, प्रशियन ने जो तरीके अपनाए थे और ये एक मॉडल बने रेस्ट ऑफ द जर्मनी के लिए. तो हियर वी जस्ट सी द प्रशिया, ऑस्ट्रियन एम्पायर, दे ऑल यूनिफाइड टू बिकम द जर्मनी. इटली यूनिफाइड लाइक जर्मन्स. The caricature of Otto von Bismarck in the German Reichstag Parliament from Figaro, Vienna. Like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation. Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire. During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely house. तो जर्मनी की तरह इटली जो था, जर्मनी की तरह इटली में भी जो उसकी जो हिस्ट्री थी दैट वाज ऑफ फॉर लॉन्ग पॉलिटिकल, उसमें राजनीतिक जो राजनीतिक टुकड़ों में बटी हुई थी. इटालियन जो थे वो डिफरेंट डायनेस्टीज के अंदर रूल करते थे और मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर थी, हैब्सबर्ग एम्पायर. और मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी मीन्स कि 1850 ऑनवर्ड इटली जो थी वो 7 स्टेट्स में डिवाइड थी. ओनली एक जो थी सार्डिनिया पीडमोंट, वो that was ruled by an Italian princely house, जो इटालियन प्रिंस उसको रूल करता था. नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप जो था वह इटली में वो रूल करता था सेंटर में, और साउथर्न रीजन वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ बुर्बो किंग ऑफ स्पेन. तो डिफरेंट डायनेस्टीज डिफरेंट प्लेसेस पर वो रूल करती थी. Even the Italian language had not acquired one common form. एक common उसकी form नहीं थी Italian language की, and still had many regional and local variation. और में क्षेत्रीय और जो local उसमें changes थी. During the 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic. 1830 में मैजिनी ने कोशिश की, उसने एक यूनिफाइड प्रोग्राम लॉन्च किया फॉर यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक, एक इटालियन जनतंत्र के लिए. ही आल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली. उसने एक सीक्रेट सोसाइटी भी समाज गुप्त रूप से एक समाज की भी स्थापना की, दैट वाज यंग इटली.
for the dissemination of his goals, अपने goals की पूर्ति के लिए. The failure of revolutionary uprisings both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war. तो बट जो ये रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी जो अपराइजिंग्स थी, जो लोग उठे थे, क्रांति हुई थी फॉर रिपब्लिक, रिवोल्यूशनरीज जो कि रिपब्लिक एस्टेब्लिश करना चाहते थे, उसको 1831 और 1848 में ये फेल हो गई, ये अपना मकसद पूरा नहीं कर पाई. तो नाउ जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट जो कि जिसका रूलर था किंग विक्टर एमेनुअल II, उस पर ये जिम्मेवारी आई टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू द वार. आर्मी के थ्रू, यूज ऑफ आर्मी और वार के थ्रू इटली की यूनिफिकेशन पॉसिबल हो पाई. इन द आइज ऑफ द रूलिंग एलाइट ऑफ दिस रीजन, अ यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द possibility of economic development and the political dominance. आर्थिक रूप से भी प्रगति हुई और पॉलिटिकल राजनीतिक प्रभुत्व भी उनका पॉसिबल हुआ. चीफ मिनिस्टर Cavour, who led the movement to unify the region of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat.